न बोलवलेलं बरं. इस प्रकार उसको लगता है भावाला झाल्या लेकी आणि बहीण विसरला. वो कहती है आपला टाबर है ना घर में, आपलो भैयू है, आपली ताई है, यानी राखी पूनम आपे कर भाई के मारी बेन म्हणायचंय जे. भाऊ ग म्हणतो द्यावा बहिणीला पाठ. माझी बहीण विधवा असो, म्हातारी असो, कशीही असो, ती माझी बहीण आहे आणि माझ्या आईने तिला जन्म दिलेला आहे आणि तिच्या बरोबर जे माझं रक्ताचं नातं आहे, ब्लड इज थिक देन वाटर, तो वो खिंचाव पैदा होता है और वो चाहता है कि बहन मेरे घर आए और भाभी किसी तरह से कारनामे करके बहन का आना कैसा रुक जाए, इसके पीछे लगी रहती है. और अगर मान लो ननंद आ भी गई घर में तो बहन की आंखें चारों तरफ घूमती रहती है कि प्राइवेट में जो मैंने मंगाया है उधर तो नजर नहीं गई भाई साहब की. मैंने जो प्राइवेट में सोना मंगाया है, मैंने प्राइवेट में जो जो चीजें इकट्ठी की है उधर तो नजर नहीं गई भाई साहब की. इस तरह से वो चारों तरफ डाउटफुल निगाह से अपनी ननंद को देखती रहती है. और ननंद जो थी, माँ बाप जब थे तब बेधड़क घर में आना और नीचे से ऊपर तक चाहे जिस कोने में घूम के आना, कोई किसी का टेंशन नहीं, कोई किसी का बॉडरेशन नहीं. इस प्रकार उसने उस घर में अपने बचपन के दिन बिताए हैं. और आज ऐसी स्थिति है कि माँ बाप तो चले गए परलोक, भाभी घर में है और भाभी की डाउटफुल निगाहें मेरी तरफ देख रही है. उसको भी इतना संकोच होता है. कई बहनें ऐसी होती है, आती है भाई के पास बैठती है, वहीं से फॉर्मेलिटी करके रवाना हो जाती है, क्योंकि उसके मन में आता है आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई. माँ बाप थे, दूध का भगोना भरा हुआ था, मलाई आई हुई थी, चम्मच लिया, पूरी मलाई ली, खा ली और कोई टेंशन नहीं. माँ ने बोला भी सगळी मलाई तू खाएगी कई? हाँ खायली, कोई टेन्शन नाही. सगळी मलाई खाएगी काही कयो तरी आखे टोचो नहीं. आणि आबे भाभी नुसती आख्या देखे तरी टोचे कि कल अगर उसके छाछ के बाल्टी में छाछ कम हो गई और भाभी ने अगर पूछ लिया कि छाछ कोई अपने घर से लेके गया क्या, छाछ की बाल्टी में छाछ कैसे कम हो गई, तो भी उसके दिल में यहाँ छुरा खुपसता है कि मेरे ऊपर डाउट आया क्या कि मैंने किसी को छाछ दे दी. इस तरह से डाउटफुल वातावरण घर में भाभी के आने के बाद निर्माण हो जाता है और वो एकदम अंदर से सकपकाई रहती है. याद रखो, हमारे घर की बेटी हमारे घर में आकर के और ऐसी सिकुड़ी सिकुड़ी रहे, खुश ना रहे, प्रसन्न ना रहे, तो उस घर में बरकत्ता. अच्छा, आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई, भाऊभाऊजायांच्या राज्यात ताक घेण्या सत्ता नाही. भाऊ भाऊजायांच्या राज्यात ताक घेण्या सत्ता नहीं. माँ बाप के राज में मलाई निकाल के खाई तो भी कोई टेंशन नहीं था, और अब छाछ लेना है तो भी भाई भी मनवार करके देगी तो लेंगे, नहीं तो अपने हाथ से छाछ तक नहीं लेंगे हम. इस तरह का मन में एक संकोच बैठ जाता है. हर भाभी को चाहिए कि अपने ननंद की पूजा देवी जैसी करे. मेरे घर की देवी आई है, मेरे पति को अक्षत बनाने के लिए आई है और उसका मन प्रसन्न रखना मेरा सबसे बड़ा काम है. वो अगर प्रसन्न होकर के मेरे घर से जाएगी तो मेरे घर के 12 महीने सुधर जाएंगे. इस तरह से. और ये नाता कैसा है भाई का? प्रकाशित नाता. भाई बहन का नाता कैसा है? अंधकार वाला नाता नहीं है, अंधेरे वाला नाता नहीं है, प्रकाश वाला नाता है. आज रविवार भी है, सूरज का दिन है और सूरज का प्रकाश हमारे घर में राखी पूनम के माध्यम से क्यों ना निर्माण हो. इस प्रकार सभी के मन में भाव जागृत होने चाहिए. कवि ने गाया है, राखी सूरज का संदेश ले आई है, राखी सूरज का संदेश ले आई है, कहती जागो उठो सब भाई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई है, राखी सूरज का संदेश ले आई रे. आ जाते बादल विकारों के बह कर, आ जाते बादल विकारों के बह कर, ढक देते शक्ति को
राखी सूरज का संदेश, बोलो सभी बोले, आई है राखी सूरज का संदेश, कहती जागो उठो अब भाई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई रे, राखी सूरज का संदेश, बहन मधुर भाव भर कर ले आती, बहन मधुर भाव भर कर ले आती, माथे पे कोमल सी उंगली चलाती, माथे पे कोमल सी उंगली चलाती, कर देती सारी सफाई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई रे, राखी का फूल बड़ा धागा है कोमल, राखी का फूल बड़ा धागा है कोमल, भावों का फल लाती कर देती हलचल, भावों का फल लाती कर देती हलचल, अक्षत की कर लो कमाई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई रे, कहती जागो उठो अब भाई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई रे। हर साल सूरज का संदेश राखी लेकर के आती है। संसार तो कैसा होता है, पती पत्नीचं नातं हे संसाराच्या जात्यावर असतं. पती पत्नीचं नातं संसाराच्या जात्यावर असतं. गुरु शिष्यांचं नातं हे भक्तीच्या पात्यावर असतं. गुरु शिष्यांचं नातं हे भक्तीच्या पात्यावर असतं आणि भाऊ बहिणीचं नातं हे प्रेमाच्या खात्यावर असतं. भाऊ बहिणीचं नातं हे प्रेमाच्या खात्यावर असतं. ह्या प्रेमाचं खातं आपल्या जीवनातलं दरवर्षी वाढलंच पाहिजे अशा प्रकारचा संकल्प देणारा हा सण आपल्या समोर उपस्थित झाला आहे. भाग्यवंतांनो, या राखीमुळे कित्येक अनर्थ टळलेले आहेत. कित्येक अनर्थ टळलेले आहेत. आम्ही तर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जाऊन आलो, पण भाऊ म्हटलं की समोरचा व्यक्ती आमचा झाला. बहन जी बोलो तुम्हारे लिए क्या करना है. भाऊ म्हटलं की काम पुरं झालं. आपल्याला भीती वाटायला लागली. काय झालं की भाऊ म्हटलं की काम संपूर्ण झालं. आम्ही दिल्लीच्या रस्त्यावर जात होतो. दिल्ली के रास्ते पे हम जा रहे थे. बहुत सारी बहनें उदयपुर जयपुर आदि की है, इसके लिए हिंदी बोलना जरूरी हो जाता है. तो दिल्ली के रास्ते पे हमारा वो ड्रेस ऐसा होता है, पीछे से बंधा हुआ ऊपर से बंधा हुआ. आजकल तो एक्सीडेंट के बाद सारा हमारा छूट गया है काफी, पर पहले हम पूरा अपना सामान अपने शरीर पे बांध के चलते थे. और उस समय पाकिस्तान का, बंगाल का वो चल रहा था राजकारण बहुत बड़ा. और ऐसी एक टेंट लगा हुआ था, उसमें पुलिस बैठे हुए थे, मिलिट्री के लोग बैठे हुए थे. और हम 5 साध्वियां थी, दिल्ली तरफ जा रही थी. और इधर से हमने जयपुर छोड़ दिया था. जयपुर के आगे हम निकल रहे थे. उन्होंने देखा कि ये 5 विचित्र आदमी कौन है. जरूर कोई जासूस है, पाकिस्तानी जासूस है, बंगाली जासूस है, कोई तो भी है, ऐसा उनको डाउट आया. और हम भी हमारे साथ साधु संतों के साथ आदमी कैसा होता है, एक थप्पड़ मारे तो नीचे गिर जाए, ऐसे कमजोर बिना मतलब के आदमी हमारे साथ होते हैं. तो हमारे साथ था भेरूलाल जी.